नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर जो सितंबर 2021 में एग्जाम हुई थी, तो उसका क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देखने वाले। सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? फार्माकोलॉजी थर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स हमने 6 सेमेस्टर के ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गई। उसके क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप जब भी एग्जाम का स्टडी कर रहे हो तो साइड में क्वेश्चन पेपर रखना, जरूर रखना। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर देख के स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो उसके अंदर रिपीट रिपीट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जो रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट पूछे जाते हैं। ओके, तो कितने मार्क का एग्जाम होता है हमारे? तो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है। जो हमारा पीसीए का सिलेबस है, तो पीसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है। ओके, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न होता है। एग्जाम के अंदर पैटर्न अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही होने वाले। ओके, तो यहाँ पर नोट दिए गए, देख लीजिए। आंसर एनी 7 क्वेश्चन पार्ट ए। जो पार्ट ए, तो वहाँ से आपको 7 क्वेश्चन ही लिखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, एनी 1 क्वेश्चन। ओके, पार्ट बी में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखना है। एंड एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी, और पार्ट सी से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन वहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट, हम पार्ट फर्स्ट देख लेते। चलो, जो हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा जूम कर देते इस पार्ट फर्स्ट को। तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन लिखने हैं। ओके, 10 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ 10 में से 7 क्वेश्चन लिखने हैं। 20 मार्क का पार्ट ए होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर एंटीमिटिक। तो व्हाट आर द एंटीमिटिक? जो एंटीमिटिक है फ्रेंड्स, तो उसका आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है, जैसे कि उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके अंदर जो भी इमिटिक ड्रग होते हैं, इमिटिक ड्रग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जानकारी देनी है। इमिटिक ड्रग किसके लिए हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में लिखना है आपको। तो ये सब वहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द नासल डिकॉन्जस्टेंट। तो नासल डिसकॉन्जस्टेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन नहीं है आपको। जो नासल डिसकॉन्जस्टेंट ड्रग होते हैं, तो ड्रग के बारे में आपको उसके थोड़ी जानकारी यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉरगेटिव एंड लैक्सेटिव। जो फॉरगेटिव एंड लैक्सेटिव है, तो उसके बीच में का डिफरेंस लिखना है। इसके अंदर आप 3 मार्क के लिए तो 6 या 7 पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर। ओके, फोर्थ नंबर का देख लीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सिरकार्डियन रिथम एंड बी ए सिरकार्निवल रिदम। तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। फिफ्थ नंबर का देख लीजिए, व्हाट आर द फ्लोरोक्विनोलोन्स, गिव एग्जाम्पल। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखना है। 6 नंबर का देख लीजिए, इन्यूमरेट वेरियस एंटीडोट्स अवेलेबल। ओके, जो एंटीडोट्स होते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। 7 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन क्रोनोथेरेपी एंड राइट द एप्लीकेशन। ओके, क्रोनोथेरेपी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, एंड उसके एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखनी है। राइट द नोट ऑन द एपेटाइट सप्रेशन। तो एपेटाइट सप्रेशन के ऊपर आपको यहाँ पे नोट लिखनी है। 9 नंबर का देख लीजिए, व्हाट आर द कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर्स। ओके, कोलिनेस्टरेज रिएक्टिव सॉरी रिएक्टिवेटर्स। तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, उसको क्या कहते हैं, वह उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, एंड उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डू कार्मिनेटिव्स एक्ट्स। तो हमारे बॉडी के ऊपर कार्मिनेटिव कैसे एक्ट करते हैं। जैसे कि कार्मिनेटिव किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो अभी हमारे बॉडी के अंदर गैस होता है तो उसे रिमूव करने के लिए कार्मिनेटिव वहाँ पे यूज़ करता है। तो वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे एक्ट करता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, पार्ट बी। अब पार्ट बी के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होता है, तो 14 मार्क का क्वेश्चन होता है। देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन, क्लासिफाई द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज।
तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के अंदर हम कौन से एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट में कौन से एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। राइट अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखनी है। थेराप्यूटिक यूजेस लिखने उसके, जो रेंटेडिन ओमिप्राजोल है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, 12th नंबर का देख लीजिए। राइट द मोड ऑफ एक्शन MOA, एडवर्स इफेक्ट एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर एंड स्टिन। जो सिप्लेस्टिन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है तो उसका आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है, एडवर्स इफेक्ट लिखना है, थेराप्यूटिक यूजेस यहाँ पे आपको लिखना है। 13 नंबर का देख लीजिए। एक्सप्लेन द सेल साइकिल, तो सेल की साइकिल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। व्हाट आर द फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन देयर मोड ऑफ एक्शन, एंड उसके मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो पार्ट बी के अंदर फ्रेंड्स आपको इन तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी लिखनी है। आप तीनों में से 2 क्वेश्चन नहीं लिख सकते, 3 क्वेश्चन नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है, एक के ही मार्क आपको वहां पे मिल सकते हैं। पार्ट सी देख लीजिए। पार्ट सी जो होता है फ्रेंड्स वो 40 मार्क्स के लिए होता है। उसके अंदर आपको किसी भी 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन है उसके उस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के ही यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको 5 क्वेश्चन के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो 14 नंबर का देख लीजिए क्या कहता है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड पेनिसिलिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए पेनिसिलिन का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। पेनिसिलिन के ऊपर उसका मोड ऑफ एक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट पूछा जाता है। ओके, तो पेनिसिलिन को इंपॉर्टेंट कर दीजिए। नेक्स्ट 15 नंबर का देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है फ्रेंड, तो उसकी आपको फार्माकोलॉजी देखनी है। ओके, फार्माकोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। डिस्कस द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेवी मेटल पॉइजनिंग। जो हेवी मेटल पॉइजनिंग है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। राइट द नोट ऑन एंटी मलेरियल ड्रग्स, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी IMP कर दीजिए, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। 3 साल में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग को। तो 18 नंबर का देख लीजिए। व्हाट आर द प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स, तो प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स क्या होते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन देम, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। 19 नंबर का देख लीजिए। राइट अबाउट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। 20 नंबर का देख लीजिए। क्लासीफाई एंटी फंगल ड्रग्स, तो एंटी फंगल ड्रग्स का यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पेटेरिसिन, जो एम्पेटेरिसिन है तो उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है एंड एडवर्स इफेक्ट लिखना है। ओके, एंटी फंगल ड्रग्स को भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो, उसको भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 21 नंबर का देख लीजिए। डिस्कस द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ बारबिचुरेट पॉइजनिंग, तो बारबिचुरेट पॉइजनिंग का यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट एंड उसके सिम्टम्स लिखने हैं। 22 नंबर का देख लीजिए। राइट द इम्यूनोसप्रेसेंट एंड क्लासिफाई देम, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है, उसकी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 5 में सॉरी इन सब में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखनी है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ईच क्वेश्चन 8 मार्क के लिए होता है, तो ऐसे करके आपको 14 मार्क्स का पार्ट सी होता है। ओके, अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन लिखते हो तभी भी आपको 5 क्वेश्चन के मार्क मिलने वाले फ्रेंड्स। तो ये था फार्माकोलॉजी थर्ड का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप एक क्वेश्चन पेपर साइड में रख के आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, इसी वजह से आप साइड में क्वेश्चन पेपर रख के स्टडी कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।